मंचासीन होने जा रहे हैं। आप लोग आ जाए विलम्ब, हम आपसे निवेदन करेंगे पंडित आलोक पांडे जी से कि आप मंचासीन हों और अपने भाग अनुष्ठान कराने के लिए आप मंचासीन हो। डबल एक हो श्री सद्गुरुदेव सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री सद्गुरुदेव सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री सद्गुरुदेव सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। वर्णानामर्धसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणीविनायकौ भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धास्मान्तस्थमीश्वरम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुवर्गे तत्तराज्यो विजयधर्मं तन्मध्यां क्रियायाः पाणस्परसाक्षमाभ्यां मृजितपतुर्यो यो हरन्नाकुजाभ्यां वैरूप्यात् शूर्पणख्याः
विद्यमान और अप्रत्यक्ष रूप से संत महंत भगवान की जय। अपने अपने गुरु भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। बड़े श्रद्धा के साथ बोलिए हर हर महादेव। बड़ा सुंदर संयोग मुझको प्राप्त हुआ है। ऐसा संयोग प्राप्त हुआ है जिन्होंने मुझे अपने पुनः मूल स्थान पर आकर जोड़ दिया। मूल स्थान पर आकर जोड़ने का क्या अभिप्राय? बोले कि इस मंच पर वर्तमान में जिनसे मुझको दीक्षा प्राप्त हुई, गुरु तत्व का ज्ञान प्राप्त हुआ, जो मेरे संप्रति में गुरु हैं, पुरी के शंकराचार्य। नाम तो नहीं बोलूंगा, उतना काफी है। पुरी के शंकराचार्य सबको पता है। यहाँ ये अच्छे श्रोता वृंद हैं, मातृवृंद है, सबको वंदे महापुरुष चरणारविंदम की परिपाटी से अभिवादन करने के उपरांत ही मैं ये बोल रहा हूं कि जिनके हमारे गुरु के भी जो गुरु, जिनसे हमारे गुरु की दीक्षा हुई कि धर्म सम्राट स्वामी दत्तात्रेय जी महाराज जी के द्वारा स्थापित ये मंच है, इसलिए मूल से जुड़ गया। हमारे नाना जी को नहीं जानत है जग में, कब संकट मोचन नाम तिहारो। द्रोणाचलानयन वर्णित भव्य भूति, श्री राम लक्ष्मण सहायक चक्रवर्ती, काशीस्थ दक्षिण विराजित सौधमल्लः, श्री मारुतिर्विजयते भगवान महेशः। संकट मोचन हनुमान जी महाराज जिनके आराध्य थे, और संकट मोचन हनुमान जी महाराज के ही प्रांगण में जिन्होंने अनवरत अपना जीवन यापन किया, उन्हीं के आश्रय को लेकर अपने इस सांसारिक यात्रा को करते हुए 23 दिसंबर 2014 में वो साकेत की तरफ प्रयाण कर गए। 2015 में साकेत पे प्रयाण कर गए। बिल्कुल सही बात। उनका केवल और आधार था श्री हनुमान जी महाराज के गुणानुवाद, और हनुमान जी महाराज के गुणानुवाद के क्रम में आप लोग तो 47 साल पुराने श्रोता हैं, और आप लोगों ने ऐसे ऐसे वक्ताओं का भी आप लोगों ने अवगाहन किया है, कथा सुनी है, जो आज अंतर्राष्ट्रीय और ख्याति प्राप्त वक्ता हैं। लेकिन ऐसी हनुमत चरित्र हमारे नाना जी के द्वारा आप लोगों ने यदा कदा सुना होगा। जब वो सुना शुरू करते थे तो कहीं री चपति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहो बलवान, अरे नाही जागे पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना नाही जागे। बोले राम काज तब लगी अवतारा, सुन तई भय पर्वताकार। तब हनुमान जी महाराज की इतनी व्याख्या, इतनी सुंदर कथा, हनुमत चरित्र को हनुमत स्वरूप में जाके वो कहने वाले ऐसे हमारे नाना जी को इस मंच पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये मेरा परम सौभाग्य प्राप्त है कि मैं उसी परंपरा से, हमारे मामा जी संप्रति में प्रहलाद नारायण शुक्ल लंदन में हनुमान जी की कृपा से हनुमान जी की कथा कह रहे हैं। कि कितना मणिकांचन संयोग है। इस मणिकांचन संयोग को प्राप्त कराने का जो श्रेय है हमारे नाना के स्वरूप में ही पंडित श्री उमाशंकर त्रिपाठी जी गाजीपुर वाले, जो आप लोगों को अपनी सुमधुर वाणी से श्री हनुमान जी महाराज के साथ साथ आप लोगों को भी रसासित कर रहे होंगे मानस की चौपाइयों के द्वारा, मानस के बड़े बड़े भावांजलियों के द्वारा। आइए मैं पुनः एक बार ऐसे महापुरुष को, जिन्होंने 4 बजे से लेकर 9 बजे तक अनवरत हनुमान जी महाराज को उनको प्रिय लगने वाला रामचरितमानस का नवान सुनाया है। आज 7वां दिन है। श्री तिवारी जी को पुनः एक बार इसी व्यास पीठ से सादर अभिवादन। हमारे मिश्र जी जो
इस कथा के मूल में है। और श्री शुक्ल जी, अरुण शुक्ल जी जो मंचा सिंह हैं, उन लोगों को भी साथ में मिलाकर करके अपनी कथा का क्रम जो श्री अपने गुरुमुख से प्राप्त हुई है, अपने नाना जी के भाव से प्राप्त हुई है, बड़े बड़े संतों के श्रवण के माध्यम से प्राप्त हुई है और उनके ग्रंथों के अवगाहन से प्राप्त हुई है। इससे मेरा कहीं कोई अपना कोई भाव नहीं है। कोई भाव अगर आ जा रहा है तो ये समझ लीजिए कि संतों का ही भाव है, बड़े बड़े साधुओं का भाव है, बड़े बड़े विद्वानों का भाव है। इसलिए और जो त्रुटि होगी वो मेरी होगी। आइए श्री हनुमान जी के साथ साथ हम लोग भी उसी जगह पर चले। आज के 7वें नवान्न पारायण के क्रम में आज का 7वां नवान्न पारायण कहाँ शुरू होगा? कि जय विधि कपट कुरंग करी। आज भगवती सीता का हरण हो चुका है और भगवती सीता क्या कर रही है? लंका में अशोक वाटिका में ध्यान कर। सो सब सीता राखी रटत रहती हरिना से की यात्रा प्रारंभ हो रही है और कहां चल रही है? लंका कांड के 12वें दोहे पर विश्राम कर रही है। उसी के बीच में हम लोग एक ऐसे तत्व की आप लोगों ने सुना है, 47 साल तक आप लोगों ने तो इसको सुना है, लेकिन आज जब मैंने ग्रंथों को देखा कि आज राम कथा कहनी है, क्योंकि संकट मोचन के मंच पर मैं भी आचार्य हूँ और 19 तारीख से हमारे अभी नवान्न चलता है। हमारे नवान्न का तो क्रम यही है कि संपुट बड़ा लंबा रहता है। पति सुनु हनुमाना काचु प्रसादी रहु बलवाना पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही। ये संपुट हमारे रामचरितमानस के नवान्न में रहता है। आइए तब एक सुंदर आख्यान प्राप्त हो रहा है और आप लोग रोज हरदम गाते हैं, उसको गाते हैं और उसको लगाते हैं। क्या है? बोले भगवान नारद जी का और भगवान का मिलन अरण्य का। आप आध्यात्म रामायण उठा के देख लीजिए, आपसे मैं वाल्मीकि रामायण उठा के देख लीजिए, इसमें कहीं वर्णन नहीं है। तो क्या गोस्वामी जी ने राम भक्ति के अतिरेक में इसको लिख दिया है क्या? या राम भक्ति की पराकाष्ठा को सर्वव्यापी बनाने के लिए रामचरितमानस में इसका पुट कर दिया है क्या? जहां अपनी मंगलाचरणों नाना पुराण निगमागम सम्मदम यद की व्याख्या रामायणे क्वचिदन्यतो किस तरीके से क्वचिदन्यतो की यहां भी लोगों ने प्रयास किया कि कहीं तो मिले श्री नारद जी का, भगवान नारद जी का, क्योंकि नारद जी की जो व्याख्या आज के युग में दूसरी तरह से हो रही है। देवी भागवत का व्याख्यान भगवान नारद ऋषि इतने शुद्ध विशुद्ध भगवान के 24 अवतार में भगवान के प्रेमावतार के रूप में भगवान नारद का नाम, भगवान के प्रेमावतार के रूप में। आज भगवान की इस दशा को और अपनी मनोदशा को आज नारद और भगवान नारद और भगवान राम के मिलन का जो प्रसंग है वो कहने की जरा हनुमान जी से प्रार्थना करता हूं कि कुछ कह दूं, क्योंकि बड़ा अबूझ तत्व है। क्योंकि शाप किसको मिला है, विरह किसको हुआ है, भक्ति किसको मिल रही है? क्योंकि उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि
कारण चित्त शरीर म्लान था, विरह की अंतिम अवस्था तक खोज रहे थे। कई लोगों का रास्ते में उद्धार करते हुए भगवती शबरी के आश्रम में जाते हैं। भगवती शबरी को नवदा भक्ति प्रदान करते हैं। उसके बाद की जब कथा आगे आएगी और भगवान के इस उद्धारों कथा को लेते हुए जब भगवान सुख आसीन राम गीता भी कह चुके, राम गीता से पहले की बात है, कुछ राम गीता पहले चली और कुछ राम गीता बाद में चले। तब भगवान बड़े सुख आसीन होकर बैठे हुए। उससे पहले क्या हुआ, भगवान अब जब आसीन होकर पंपासर के अगल बगल बैठे हुए हैं तो देवता लोग आते हैं। देवताओं ने भगवान की स्तुति की, भगवान को प्रसन्न माना कि भगवान स्थिर हो गए। तब भगवान के इस लीला को देखकर नारद जी भी भगवान की विरहवंत लीला को देखकर नारद जी के मन में भी बड़ा विशेष उद्गार आया, शोक से हर्ष से भी। ये सब निकला कि मोर सातो कर अंगीकारा सहत राम नाना दुख भारा, ऐसे ही प्रभु ही विलोकम जाई। जाना देखने, बोले गए क्या? बोले नहीं नहीं, अभी तो देवताओं की स्तुति को ऊपर से देख रहे थे और अपने आप को पुष्ट कर रहे थे, अभी पंपासर गए नहीं है। लेकिन ये चित्रण कर लिया कि रे वाह, विरहवंत रघुपति ही भगवान को जब देखा, लेकिन फिर भी वो ब्रह्म, सगुण ब्रह्म जो राम है, वो बड़े सुख से आसीन होकर बैठे हुए हैं। मन में विचार करने लगे, मोर साप कर अंगीकारा सहत राम नाना भारा। वाह, भगवान सचमुच भक्त वत्सल हैं। बोले क्यों? क्योंकि हमने तो इस सगुण रूप परम तत्व राम को शाप नहीं दिया था, लेकिन किसको शाप दिया था? बोले चतुर्भुज धारी महाविष्णु को शाप दिया। लेकिन वाह भगवान, कैसे भगवान भक्त वत्सल हैं, आज भगवान ने दिखाया। तब क्या कहा कि भगवान से मिलने जाऊंगा। किस मिलने जाएंगे? बोले कुछ चीज रह गई, करुणा वरुणालय भगवान है, उनसे कुछ मिलने जाए, कुछ चीज रह गई है और एक चीज की मुहर लगवाने जाएंगे। क्योंकि हम तो श्रीमन नारायण राम के उपासक हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। एतावता हमारे वीणा से तो अहर्निश स्वर मालिकाएं चलती रहती हैं। हमारे वीणा के माध्यम से श्रीमन नारायण शब्द का ही गुणगान होता रहता और भगवान श्रीमन नारायण के अनेकानेक लीलाओं का, अनेक नाम रूप लीलाओं का गुणगान के साथ साथ दर्शन होता रहता है। लेकिन विभुज परम तत्व राम का दर्शन करने का ये अद्भुत मणिकांचन संयोग है। इस अवस्था में तो जरूर मैं जाऊंगा। कुछ लोगों ने कहा कि भगवान नारद तो बड़े कौतुकी हैं। वो आगे की बात हुई, कौतुकी किस मामले में? बोले इसलिए कौतुकी लेकर है, वो उस समय तक के लिए हंसी हंसाने के लिए तो ठीक है, विनोद के भाव में थोड़े समय के लिए ठीक है। बोले कि जरा जा रहा हूं भगवान की उस लीला को देखने के लिए, जिसके कारण हमारे अंदर भी वो
टीस लगी, जो शापा सापी हुई थी। हमको भी विवाह करने की इच्छा थी, ये तो बाद में भी बात। भगवान की वो टीस को भगवान नारद जी भगवान राम से पूछेंगे, लेकिन जो अभी वर्तमान का जो भगवान का स्वरूप देखते हैं तो अपने आप को कृतकृत्य समझ लिया है कि मोर साप कर अंगीकारा सहत नाम नाना दुख भारा। मेरा शाप, मेरे पास कितनी क्षमता है कि सगुण ब्रह्म को, या कहा जाए कि नारायण को हम शाप दें और नारायण हमारे शाप को अंगीकार कर ले। कितना भजन हम कर ले, कितने कल्प का भजन मेरे पास है कि मेरे शाप को भगवान ने स्वीकार कर लिया। वहां भगवान भक्त वत्सलता भगवान को देख, भक्त वत्सलता भगवान की ये दिखती है कि भगवान ने छोटे से, हम जैसे अदना से जो केवल थोड़े समय के लिए राम राम या श्रीमन नारायण का जाप कर रहे हैं, हमारे शाप को भी उन्होंने अंगीकार किया है। ऐसे हमारे श्री राम जी का दर्शन करो भगवान के पास। और एक चीज बोले कि जगति प्रभु के नाम अनेका। बहुत लंबा प्रसंग है, लेकिन मूल प्रसंग जो मैं कहना चाहता हूं, आज के रामचरितमानस के 7वें पारायण के क्रम में आज राम नाम की महिमा का आज पुष्टि हो गई। राम नाम के ऊपर आज मुहर लगाई, किसने लगाई? श्री नारद जी ने लगाई। और उस राम नाम को कौन गाता है? बालकांड की यात्रा शुरू करिए। बालकांड में ज्ञान जाट के आचार्य राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने हु सती जगत पति जागे। फिर और अर्धाली आ गई कि राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा, संतत जपत शंभुव विनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। और तो मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित नहीं जपत पुरारी। और उसके बाद मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ जीर बिहारी। ज्ञान कर्म सब उस राम नाम का गुणगान करते हैं, लेकिन उस राम नाम की प्रसिद्धि और राम नाम हम लोग जैसे कलिकाल के लोगों को प्रदान करने की जो शक्ति है वो हमारे संत नारद जी ने प्रदान करा दी हम लोगों को। एक बार कहा जाए छोटी सी चुटीली भाषा में रजिस्ट्री करा दी हम लोगों के लिए। पहले तो भगवान की उस लीला का अवगाहन करना कि क्या बात है, मेरे शाप को तो अंगीकार किया और सहत किस प्रकार से दुख प्राप्त कर रहे हैं। घाम, शीत, वर्षा, कंदमूल, अयोध्या कांड का शाप सबको याद है ना। तपस्या भगवती कैकेयी जी की जो का वरदान है सबको याद है ना कि तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी। ये भगवान की लीला है। किसके लिए? बोले कि हम तो उस लीला को तो आप बालकांड में भी देख रहे थे, जब भगवान के स्वरूप को मांगने के लिए नारद जी गए। क्यों? उनके अंदर भी कुछ विकार उत्पन्न हो गए और उस विकार को शमित करने के लिए भगवान ने विश्व मोहिनी को और अपनी माया को आगे करके नारद जी को उस चक्र से विमुक्त कराया था, जिसको माया मोह का चक्कर है। और इस माया मोह का चक्कर आज किष्किंधा के अंतर्गत सुग्रीव जी भी कहेंगे, मेरा विषय नहीं है, सुग्रीव जी भी कहेंगे कि सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरी करी हम सेवक
आज के क्रम में है। लेकिन भगवत हनुमान नारद जी को श्री राम जी ने सर्वरूप भगवान श्री राम जी ने सरकार ने उनकी सर्जरी बहुत पहले कर दी कि आपका अवतार किस प्रयोजन के लिए हुआ है, आप कौन हैं, इस स्वरूप को जानने के लिए भगवान ने अपनी लीला के माध्यम से, विश्वमोहिनी के माध्यम से भगवान नारद जी को अपने स्वरूप का दर्शन करा दिया था। लेकिन तत्काल शाप में आवेश के कारण, शापावेश में नारद जी ने क्या शाप दिया था कि नार गिरा तब हो दुखारी। जिस प्रकार से हम अपनी पत्नी के कारण परेशान हो रहे हैं, विवाह नहीं करवाए हो, तुम अपनी नारी के कारण तुम्हारा भी तुम दुख प्राप्त करोगे। आज भगवान ने स्वीकार किया। रामचरित मानस में राम जन्म के हेतु अनेका की व्याख्या करते करते एक शाप की जो बात करते हैं भगवान शंकर के माध्यम से, ये कथा जब निकलती है तो कथा ये भी निकलती है कि नारद शाप दीन एक बार। उस शाप का आज चरित्र देखते देखते नारद जी आनंदित हो गए और अपने आप को धन्य समझने लगे। भगवान से मिलने के लिए भगवान बड़े प्रसन्नता के साथ लक्ष्मण जी ने उनके पैर पखारे। भगवान को प्रसन्न जान के निवेदन कर रहे हैं कि जगति प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कह अधिक एक तेगा। हे हमारे परम आराध्य सगुण रूप विभुजधारी श्री राम जी, आपके अनेकों अनेकों नाम हैं। आप महाविष्णु हैं और उस बात की पुष्टि कौन करती है? श्रुति भगवती कहती है, अर्थात वेद भगवान कहते हैं। लोक में भी चलता है। जीवन की यात्रा किससे शुरू होती? विष्णु भगवान से शुरू होती और अंतिम समय तक की यात्रा विष्णु भगवान से ही शुरू और जाके विश्राम लेती है। बोले औषधे चिंतये विष्णु भोजने च जनार्दनम्, शयने पद्मनाभं च विवाहे च प्रजापतिं, युद्धे चक्रधरं देवं प्रवासे च त्रिविक्रमं, नारायणं तनुत्यागे श्रीधरं प्रिय संगमे, दुःख स्वप्ने स्मर गोविन्दं, संकटे मधुसूदनं, कानने नारसिंहं च, पावके जलशायिनं, जलमध्ये वराहं च, पर्वते रघुनन्दनं, गमने वामनं चैव, सर्वकार्येषु माधवम्। आपकी यात्रा 16 नामों से शुरू होती और 16 संस्कार आपके जीवन पर्यंत चलते रहते हैं और ये भगवान विष्णु से शुरू होती, भगवान विष्णु तक विश्राम दे देती। जगति प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कह अधिक एक तेगा। किसी को श्याम नाम अच्छा लगता है, किसी को श्याम सुंदर अच्छा लगता है, किसी को राघवेंद्र अच्छा लगता है, किसी को गोविंद अच्छा लगता है, किसी को माधव अच्छा लगता है और सब एक से एक है। तब कि भगवान से निवेदन क्या करना चाहते हैं? भगवान से दीन घाट के आचार्य का ही निवेदन करवाना चाहते हैं। वारे हनुमान जी की कृपा से लगता है कि प्रसंग आया होगा, क्योंकि मैंने पहले इस कथा के क्रम में से कहा है कि वाल्मीकि, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, आध्यात्म रामायण, ये प्रसंग कहीं नहीं, कई वक्ता कहीं बोले होंगे, मैं उन्हीं का अनुकरण कर रहा हूं। ये प्रसंग कहीं नहीं है नारद जी का और श्री राम जी के मिलन का और अरण्य कांड में कहीं प्रसंग नहीं। भगवान इस कलिकाल में हम जैसे जीवों का कल्याण करना चाहते थे, इसलिए नारद जैसे जिन्होंने नारद भक्ति सूत्र 84 सूत्र हैं नारद भक्ति, नारद ऐसे वैसे महात्मा नहीं है। भक्ति जहां से प्रवाहित होती है परंपरा
के आचार्य नारद जी। आज नारद जी के माध्यम से हम लोगों को जो मिला है वो यही मिला है कि यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कह अधिक एक तेका। मान लिया भगवान आपके ऊपर आपको कई प्रकार से वेद चरे वेती कह के पुकारते रहते हैं। और अभी तो मैं 2 दिन से, कल ही मैंने विश्राम किया है, गजेंद्र मोक्ष में बोल रहा था ऑनलाइन, तो गजेंद्र की स्थिति भी यही शुरुआत होती है। एवं व्योसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि गजा परमं जाप्यं प्राजन्मनुशिक्षितम्। सुखदेव भगवान बोल रहे हैं। गजेंद्र के द्वारा ही उपस्थित, गजेंद्र की स्मृति से जब निकला हुआ जो वाणी का गुणानुवाद है, भगवान के परम तत्व का गुणानुवाद है, वो करते नारायण तिलो गुरु भगवान नमस्ते तक जब यात्रा चलती है 34-35 श्लोकों तक, परम ब्रह्म की परमर्षि की बात करते गजेंद्र खत्म हो जाते। गजेंद्र ने एक जगह और कहा, एकांतिनो न यस्य कंचनार्थं वांछन्ति ये वै भगवत् प्रपन्नाः। इत्यादि बातों को जो एकांत में रहने वाले बड़े बड़े योगी महात्मा आनंद के साथ आनंद समुद्र बदनाह उस परम तत्व के कुछ गुणानुवाद को गाकर अपने आप को सुखी महसूस करते हैं। लेकिन वो परम तत्व है क्या? लेकिन वारे धन्य हो नारद जी, हम लोगों के लिए क्या सुंदर चीज मिल रही है, हर जगह बाहर मिल रही है। उदाहरण दिया जाए, अरे मिल रहा है गुड़ मिल रहा है, गुड़ मिल रहा है, कैसा गुड़ मिल रहा है? संशोधित गुड़ मिल रहा है, यानी कि बेकार गुड़, बढ़िया गुड़ मिल रहा है, या असंशोधित गुड़ मिल रहा है, यानी कि जिसमें बहुत कुछ खराबियां हो। बोले नहीं, संशोधित गुड़ मिलेगा तो खाएंगे तो पचेगा, तब अपने को लगेगा स्वास्थ्य में आएगा, स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा। असंशोधित गुड़ मिलेगा तो बहुत प्रकार की व्याधियां आएंगी, है तो ठीक। लेकिन आज संशोधित गुण दिलाने की जो जिम्मेदारी थी नारद जी के पास आ गई, और नारद जी ने काम कर दिया। एक सूत्र लिखा दिया कि राम सकल नामन ते अधिका, ओ नाथ यग खग गण बधिका। बोले आपका नाम तो श्रुति भगवती बहुत गाती है, कितने नामों से आपको बुलाया जाए कहीं आरावार नहीं है। किस तत्व के नाम से बुलाया जाए कोई आरावार नहीं है। लेकिन एक चीज तो कृपा कर दीजिए महाराज, जो सगुण रूप में, आज विरही के रूप में मेरे शाप को अंगीकार करके आज नाना प्रकार के दुख को आप झेल रहे हैं। हम लोग तो जानते हैं कि भगवान तत्व क्या है, अभी हम लोग भी खोज रहे हैं, कहीं ना कहीं जुड़े हैं। बस इतना जानते हैं कि संतों से, साधुओं से, परमर्शियों से कुछ सुना है, कुछ अनुभव किया है, तब कुछ बोलने की स्थिति में आते हैं। और आप लोग भी जो वक्ता के रूप, श्रोता के रूप में वक्ताओं को सुन रहे हैं, तो आप लोग ज्यादा अनुभव गम्य व्यक्ति हैं। तब आप यहां बैठकर इस भीषण कलिकाल में भी इस तत्व को जानने के लिए, उस तत्व को अनुभव करने के लिए यहां आ रहे हैं, या कुछ अनुभव हो चुका होगा उसी को पुष्ट करने के लिए आ रहे हैं, ये हम ये कह सकते हैं। आप लोगों ने जिस तत्व का अनुभव किया है वो पूर्व में आपको मिला है, अब विस्मृत हो गया है, आपके ध्यान में नहीं रहा है, उसको फिर से प्राप्त करने के लिए, और मिला यही है, राम कथा के माध्यम से मिला है, भगवत कथा के माध्यम से मिला है, और उसी को पुनः खोजने, उस तत्व को खोजने के लिए आ रहे हैं। इसलिए एतावता आप लोग धन्य 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 हैं। हम लोगों से त्रुटि हो जाए स्वाभाविक है, लेकिन आप लोगों ने परीक्षण कर लिया है, तभी ये परीक्षण का
ये परिणाम है कि राम कथा जहां जहां मिलती है आप लोग दौड़े दौड़े आते हैं। बोले वो तत्व जान चुके हैं, उस तत्व को फिर से समेटने के लिए, क्योंकि आप लोगों ने बालकांड की भी कथा यहां सुनी होगी। धाए धाम काम सब त्यागी। जनक के नगरी में अभी तो बालकांड विश्राम हुआ ना, उसी तत्व की विश्लेषणा हो रही थी। लेकिन आज जिस तत्व को हम लोगों को सर्व मान्य करके दे दिया है, ऐसे उदार संत नारद जी ने उस तत्व की विवेचना, उस तत्व का जो खोज, उस तत्व का अनुसंधान मिथिलावासी भी खोज रहे थे और खुद जनक भी कर रहे थे। भगवान के रूप का दर्शन करते हुए कि कहूं नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृपकुल पालक, ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा। तत्व नाम तो वहां भी राम है ना, नाम तो वहां भी राम है। आप मिथिलावासी भी धाए धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूट लागी। वहां भी दौड़े थे उस तत्व को लेने के लिए, और उस तत्व को थोड़े देर के लिए समेटा। भगवान अयोध्या की यात्रा करते करते अरण्य में आ गए। अब कहां कहां जाएंगे, आज तो लंका तक विश्राम है, लंका तक चले गए। लेकिन उस तत्व को हम लोगों के लिए, हम जैसे आबाल नरनारियों के लिए हमारे परमर्षि नारद जी ने, और ये ब्रह्मचारी जी का आश्रम है। ब्राह्मणों सुखमासीत बाहु राजन्य कृतः का आश्रम है, जहां वेदों की ध्वनि, वेदों की ऋचाएं जगमगाती हैं, गाई जाती हैं। निप्रति हमारे काशी तो ये भाई अपनी, हमारे मोहल्ले में श्री महेश ओझा जी रहते थे, यहाँ प्राध्यापक थे। यहाँ का गुणगान वो खुद कहते थे, बहुत सुंदर भागवत कहते थे ना, सुंदर भागवत के बड़े अध्येता थे। हम लोगों ने जब भागवत का पारायण क्रम शुरू किया तो हम लोगों में जब कुछ त्रुटियां होती थी, हम लोग को समझाते थे, सिखाते थे। तो ये ऐसा दिव्य स्थान है, और दिव्य स्थान में कहने में कोई मुझे लेश मात्र तक संशय नहीं है कि अगर राम नाम के ऋषि जो है नारद जी, हर मंत्र के ऋषि अलग अलग हैं। जैसे विश्वामित्र ऋषि हमारे गायत्री मंत्र के जो हैं, हम लोग जब तक गायत्री शाप विमोचन नहीं करते, गायत्री मंत्र अगर कहीं कर रहे हैं ब्राह्मणों के लिए, तो वो गायत्री है, उसके ऋषि महर्षि, अरे देवर्षि नहीं, ब्रह्मर्षि नहीं, महर्षि से फिर महर्षि से फिर वो ब्रह्मर्षि की यात्रा करते करते जो विश्वामित्र जी हैं, विश्वामित्र जी ने गायत्री को शाप दिया और गायत्री का विमोचन करके हम गायत्री का जप करते हैं। और कहा गया है, और बुद्ध कौशिक ऋषि राम रक्षा स्तोत्र के अनेक अनेक स्तोत्र, अनेक अनेक मंत्रों के मंत्र दृष्टा ऋषि हैं। इसलिए आज अरण्य कांड में यह स्थापित है, अरण्य कांड के नारद जी और श्री राम जी के मिलन के मुख्य जो प्रयोज्य चीज है, उसमें जो स्थापित मंत्र है राम, उस राम के ऋषि, राम नाम के ऋषि श्री नारद जी हैं। बोलिए नारद भगवान की जय। कारण कि यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कहाँ अधिक एक तेका। श्रुति भगवती का जब विस्तार हुआ, चार वेद आए, उपनिषद आए, दर्शन आए, लेकिन नारद जी की क्या कृपा हम लोग के ऊपर है कि राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ यग खगगन बधिका। एक चीज हमको आशीर्वाद के रूप में तो नहीं, एक वरदान के रूप में प्रदान कर दीजिए प्रभु। क्या बोले, राम नाम जो है
नामों के ऊपर हो। और कैसे हो? जैसे कि एक बधिक है, बहेलिया जब शिकार करता है तो उसको लेश मात्र दया नहीं रहती। उसको चिड़ियों का वध करना है तो चिड़ियों की सुंदरता को देखकर, चिड़ियों की चहचहाहट को देखकर उसके अंदर करुण रस उत्पन्न नहीं होता, दया भाव आता नहीं है। वो तो केवल और केवल अपने ध्येय पे रहता है। इसी प्रकार से राम सकल नाम ते अधिका हो, नाथ जग जन बधिका। हम लोग क्या है कलिकाल में? बोले कलि केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जन मन मीना। दिन रात अहरनिश, दिन रात तो बहुत बड़ी गणना हो गई। अहरनिश, हर श्वास प्रतिश्वास केवल और केवल अपने स्वार्थ रत होकर नाना प्रकार से कर्म करते हैं, जिसको कहां पाप कहां पुण्य नहीं समझ पाते। तो कहा कि एक ऐसा मंत्र प्रदान कर दे कि राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ यग खग गण बधिका। जैसे बहेलिया निर्दयता पूर्वक पक्षियों का शिकार करता है, पक्षियों को काल के ग्रास में ले जाता है, डाल देता है, उसी प्रकार से हम जैसे जीवों के जो पाप हैं वो राम का नाम उसी प्रकार से काम करे, हम लोगों के पाप को जला दे, उसका ग्रास बन जाए, पापों का ग्रास बन जाए। इस प्रकार देवर्षि नारद जी ने इसकी प्रतिस्थापना कर दी। ये देवर्षि नारद की बहुत बड़ी अद्भुत कृपा है हम जैसे जीवों पर कि अब राम नाम की महत्ता को, और राम नाम के दृष्टा ऋषि भगवान नारद जी, भगवान आदि शंकर हमारे परम भगवान विश्वनाथ जी, उनको कितनी उनको कोई विशेषता से उनको कोई विशेषण न दिया भी जाए तो केवल शिव ही एकमात्र कहा जाए। अगर यही कह दिया जाए भूत भावन शंकर, त्रिपुरारी शंकर, कुछ भी कह दिया जाए, लेकिन एक ही तत्व उनके पास है, वो है राम नाम। उनको राम नाम का ही एक आश्रय है, जिसके कारण हम लोग जैसों का कल्याण करते हैं और हम लोगों को मोक्ष प्रदान करते हैं काशी में। और आज वारे नारद जी हम जैसे अनधिकारी को केवल राम नाम पर अपनी दया की भीख के द्वारा नारद जी ने मांगा है वरदान, और ये कहा भगवान से कि दे दीजिए महाराज, क्योंकि राम सकल नामन ते अधिका हो नाथ अद्भुत बधिका। बोले क्यों? बोले कि आपके बाकी जो नाम है ना, वो कुछ कौल संप्रदाय के, कुछ वाम पंथियों, कुछ वाम पंथ के लोग भी उस नाम को जपकर मारण का प्रयोग कर सकते हैं, उच्चाटन का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जो राम नाम है वो कभी न उच्चाटन करेगा न मारण करेगा। कभी वो वाम और कौल संप्रदाय के हाथों में भी जाएगा तो कल्याण और कल्याण ही करेगा, हम अघ को समाप्त कर देगा। एतावता राम जी के इस नाम को लेकर एक प्रश्न और पूछ लिया। क्या पूछा? कि जब विवाह में चाहूं की धाम, तब मुझको क्यों नहीं करने दिया गया? भगवान ने अनन्य भक्ति का उपदेश वहां प्रदान किया कि सुनी मुनि तो ही कहूं सहरोसा। बोले कि हमको जो भजने वाला है, सहस भगवान ने कहा, हमको जो अहर्निश भजने वाला है, राम नाम करने वाला है, श्रीमन नारायण नाम, श्रीमन नारायण राम ब्रह्म की उपासना करने वाला है, वो
संसारिकता में नहीं जाए, इसके लिए मैंने आपको इस प्रकार से आपके लिए विष्णु मोहिनी का प्रकल्प बनाया। भजहि जितत मोहि सकल भरोसा, करहि सदा तिन कै रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। अनन्य अनन्य जो भक्त रहते हैं, उस भक्त को केवल और केवल भगवान की ऐश्वर्यशाली माया में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि तत्व को जान चुके। इसी तत्व को जानते हुए, इसी तत्व को जानते हुए गोस्वामी जी ने बिना पत्रिका में बड़ा सुंदर पद लिखा, जो हम लोग के काम आ सकता है। हम इतनी बड़ी व्याख्या क्यों करने जाए? बोले यह विनती रघुबीर गोसाई, और आस विश्वास भरोसो, हरऊ जीव जड़ताई। जीव है, आहार निद्रा भय मैथुन में ही हमारी गति मति है। आज से नहीं है महाराज, जब से संसार में आए और जब संसार में नहीं भी थे, किसी और रूप में थे, तब से हमारी यही निरंतर यात्रा चल रही। आहार निद्रा है मैं तो किसी भी योनि, इसलिए जन है। यह विनती रघुबीर गोसाई, और आस विश्वास भरोसो, हरऊ जीव जड़ताई। क्या चाहिए? बोले चाहूं न सुगति सुमति संपत्ति कछु। सुख संपत्ति, सुगति, अरे सुगति होगी तब ना, अच्छी गति होगी तब ना यज्ञ के बारे में बात आएगी, तब ना नवान्न पारायण के बारे में बात आएगी, तब ना चारों वेद के पारायण की बात आएगी, तो बसंत पूजा की बात आएगी। बोले चाहूं न सुगति, बोले क्यों? क्यों भाई सुगति क्यों नहीं चाहते हैं? अच्छा अच्छे फ्लैट में हम लोग क्यों नहीं रहेंगे? क्यों कुटह में रहेंगे? हम क्यों नहीं सुख संपत्ति प्रदान करना चाहते? क्यों नहीं? उसका भी कर्जा चुकाना पड़ेगा, ये सात्विकता का भी कर्ज चुकाना पड़ेगा, सात्विकता का अधिभार भी आपको चुकाना पड़ेगा। छोटा सा उदाहरण, गर्मी लगेगी, बहुत गर्मी लगेगी तो एसी लगाएंगे ना, एसी में बिजली का बिल चुकाना पड़ेगा ना, बिजली का बिल तो चुकाना पड़ेगा। उसके लिए फिर संसार में सांसारिकता का कर्म करना पड़ेगा ना। बिजनेस करें, बिजनेस करें, नौकरी करें, कुछ जुगत करें थोड़े से सुख के लिए। बोले चाहूं न सुगति सुमति संपत्ति कछु, रिद्धि सिद्धि विपुल बड़ाई। बोले कुछ नहीं, आपको सिद्धि प्राप्त कर दे देते हैं, कुछ करना नहीं, एक मंत्र जप लेना है, सिद्धि एक बार बुला लेंगे सट से आ जाएगी, आपको सारी व्यवस्था हो जाएगी। कर्ज देना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, कुछ नहीं। बोले नहीं, याद आ गया, उसका भी तो कर्म करना पड़ेगा ना, उस कर्म में भी समय लगेगा ना, उस गति में फिर से प्रवेश करना पड़ेगा ना, अपनी गति मति वहां लगानी पड़ेगी ना। बोले हाँ। गोस्वामी जी ने निरुत्तर कर दिया, चाहूं न सुगति सुमति संपत्ति कछु, रिद्धि सिद्धि विपुल बड़ाई। एक रहित अनुराग राम पद, बढ़े अनुदिन अधिकाई। तो राम नाम के प्रताप पे, राम नाम से हमारी प्रीति हो। बोले क्यों प्रीति हो? बोले नारद महर्षि नारद, ब्रह्मर्षि नारद, देवर्षि नारद ने आज मुहर लगाई कि राम सकल नामन से अधिका, हो नाथ अग खगगन बधिका। बोले कुछ करना ही नहीं है, हमने देख लिया, हमने वो लीला देख ली, हमने कामदेव को जीता था, अभिमान आ गया था, सात्विक अभिमान आ गया था।
जाकर अपने पिता ब्रह्मा से भी इस बात को दोहराया था कि मैंने कामदेव को जीता। भगवान शंकर को बताया। भगवान शंकर ने एक उपदेश दिया कि भगवान अपने आराध्य महाविष्णु श्रीमन नारायण जी को, चतुर्भुज श्रीमन नारायण जी को ये बात मत कहना। भगवान ने उस सात्विक अभिमान को तोड़ा, और जब सात्विक अभिमान को जब तोड़ा है तो अपने सात्विक, अपने परम आस्पद नारद जी के शाप को भी अंगीकार किया है। कहा है ना, हम लोग बोलते ना कि हाथ करते यज्ञ जल जाता है, यज्ञ में करे तुरंत क्या करते। भगवान ने उस श्राप को झेला है। भगवान शापा सापी के खेल से जुड़े हुए हैं क्या? परम तत्व शापा सापी के खेल से जुड़े हुए हैं क्या भगवान ने? लेकिन नहीं, दिखाया कि हमारे भक्त और भगवंत में क्या है। भक्त और भगवंत वस्तुतः कुछ भी नहीं है, बस एक ही है। वो तत्व यहाँ निरूपित होता है डॉक्टर साहब। गिरायत जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। ऐसे तत्वों से भक्त का निर्माण होता है। जिस प्रकार सीताराम कहीं अलग नहीं है, श्री राम कहीं अलग नहीं है, पूरी प्रकृति में है, और उसी प्रकृति में ही व्याप्त उनके गुणानुवाद को करने वाले भक्त हैं। और भगवंत की कथा जब करते हैं, भगवंत पर जब आश्रित रहते हैं, तो भगवंत उनकी थोड़े से आवेश को भी सत्य मानकर शाप ले लेते हैं। उस शाप को लेने के कारण भगवान ने कितना कष्ट सहा है। क्या बात है। श्रीमद् भागवत गुरुवर दे तत्तरा योग जलधन्वनम पद्मपद्भ्याम प्रियायाः पाणिस्परसा क्षमाभ्याम मृदित पदुर्यो यो हरिन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्याक्षूर्मणक्याः। पिता की आज्ञा से तक्तराज जो इतना जिस राज्य के लिए पुरंदर अर्थात देव राज इंद्र लालायित रहते थे, अवध के राज्य को प्राप्त करने के लिए भगवान ने पिता की आज्ञा से छोड़ा है। और कैसा ऐश्वर्य वैभवशाली राज्य था। और नंगे पैर प्रियायाः पाणिस्परसा क्षमाभ्याम, पैर कितने कोमल हैं उस परम तत्व के, जो सगुण रूप में जब आए हैं। भगवान के पैर की सेवा करते करते भगवती पराम्बा जगत जननी डरती रहती थी कहीं उसमें कहीं जरा सा भी खरोच न लग जाए, इतने कोमल हैं। लेकिन वारे भगवान अपने भक्त के लिए सगुण रूप में आए हैं। ये भी तावता ये सिद्ध हो रहा है कि भगवान ने केवल और केवल देवर्षि नारद को राम तत्व के ऋषि के रूप में ख्यापित करने के लिए इस लीला को रचा है। कि यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कहा अधिक एक तेका, राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ खग गण बधिका। बोले सब नाम रहेंगे, बोले तारागण की तरह रहेंगे, जिनको उनकी शक्ति है। तारा हमारे पास कितनी दूर रहते हैं, लेकिन हमको दिखता है कितना दीप्यमान। कौन दिखता है? बोले चंद्रमा दिखता है। पूर्णिमा का चंद्र जब दिखता है तो लगता है सारा तारा कहां कहां चला गया। और चंद्रदेव की उपासना करते हैं हम लोग चंद्र की तरह। चंद्र का भी एक गुण दोष है। उस गुण दोष के ही कारण हम लोग जानते हैं कि अमावस्या और पूर्णिमा की लीला होती है, या आता है ऐसा पक्ष होता है, उनको भी शाप लगा हुआ है। लेकिन राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ अकल बधिका अलकल बधिका, ये कहते कहते राका शशि की उपाधि दी। लेकिन राका शशि की उपाधि के बाद अपने आप को संतुलित कर दिया है देवर्षि नारद जी ने। बोले हमारे राम चंद्रमा के समान नहीं, जिनको शाप मिला है क्षय होने का। हमारे राम तो सगुण रूप राम द्विभुज चतुर्भुज राज नहीं, चतुर्भुज
महाविष्णु नहीं है, ये सगुण रूप द्विभुज राम है। इसलिए उनका जो राम नाम है, उस राम नाम में ही वो कौन है? बोले केवल और केवल सूर्य की तरह उनकी ख्याति रहती है। इसलिए और उस ख्याति के लिए ही उन्होंने राम नाम का एक बीज मंत्र हम जैसे जीवों को दे दिया। एतावता आज के इस प्रसंग में मैंने परमर्षियों के द्वारा प्राप्त ग्रंथ आध्यात्म रामायण को भी देखा था, वाल्मीकि रामायण को भी देखा था, और काशी की विभूति सब जानते हैं जो राम गुलाम द्विवेदी जी, जो आद्य कथावाचक के रूप में प्रसिद्ध थे, मिर्जापुर के रहने वाले, उन्हीं की परंपरा के बाद मानस राजहंस पंडित विजयानंद त्रिपाठी की जो परंपरा चल रही है, काशी में लोग राम कथा कह रहे हैं इस गुंफित शैली में, उस परंपरा को और आगे ले जाने के क्रम में साकेतवासी मानस रत्न पंडित श्रीनाथ मिश्र जी, उन्हीं के साथ मानस राजहंस पंडित विजयानंद त्रिपाठी जी के चरण कमल में बैठकर रामचरितमानस को लगाने वाले मानस मणि मेरे पूज्य नाना जी, साकेतवासी रामनारायण शुक्ल जी, और कई ऐसे महापुरुष जिन्होंने इस परंपरा को आगे लेकर संवाहक के रूप में काम किया है। और उनकी जो प्रसिद्ध टीका है विजया टीका, मैं यही कहना चाहता हूं, विजया टीका का भी मैं अवगाहन किया था। तो ये जो मैं पुनः 3-4 बार में बोल चुका हूं, क्योंकि ये विद्वानों की नगरी है काशी, और हमारे श्रोताओं से मुझे बहुत सीखने को मिलता है। ये जो मारुति प्रसंग हर जगह मिलेगा और प्रसंग कहीं मिलेगा, लेकिन श्री नारद जी का और श्री राम जी का जो मिलन है और जो संवाद है इस क्रम में ना, आप किसी ग्रंथ को देखें तो मुझे भी जरूर बतावें, और कहीं नहीं मिलने वाला है। केवल रामचरितमानस जैसे अद्वितीय ग्रंथ में ही मिलने वाला है। और आज का प्रसंग और आज के नवान क्रम का ये प्रसंग था, इसलिए थोड़ा कहने की हिम्मत की थी, तैयारी तो बहुत की थी, लेकिन मंच तो ब्रह्मचारी जी का मंच तो धर्म सम्राट का है, उनकी गरुता इतनी है कि मैं कुछ ज्यादा बोल नहीं पाया। एतावता पुनः एक बार श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आज दक्षिणमुखी हनुमान जी महाराज जी का दर्शन हुआ है, उनके निमित्त हनुमान बाहु का 2 पद, उसके बाद फिर वाणी को विश्राम। सिंधु तरन सिय सोच हरन विमाल वरण तनु भुज विशाल मूरति कराल कालहु को काल जनु गहन दहन निरदहन लंकन संक बंक भुव जातु धान बलवान मान मत्तवन पवन सुव कह तुलसीदास सेवत सुलभ सेवक हित संतत निकट गुण गण तनवत सुमिरत जपता समन सकल संकट विकट स्वर्ण शैल संकास कोटि रवि तरुण तेज घन उर विशाल भुज दंड चंड रथ वज्र भद्रतन पिंगनयन भृगुटी कराल रसना दसनालन कपि सकेश कर कस